पर हैं जिनके कारण अमन आज, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी की पावन स्मृति को नमन आज। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, ब्रह्म स्वरूप ओम, प्राणों से प्रिय मेरी भारत माता, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, दीदी जी और मेरे प्रिय समस्त भैया और बहनों, गुरु तेग बहादुर की शहीद दिवस के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि को प्रतिवर्ष 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 21 अप्रैल 1621 ईस्वी में पंजाब प्रांत के अमृतसर में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। उनके पिता का नाम गुरु हरगोविंद सिंह तथा माता का नाम नानकी था। उनकी बहादुरी और योग्यता को देख करके उनके पिता ने उनका नाम गुरु तेग बहादुर रख दिया। वे महान योद्धा, दार्शनिक कवि थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, इसलिए उनको हिंद का चादर कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म पर इस्लामी आगमन सदियों पहले होते आ रहा था, किंतु औरंगजेब ने जो खून की नदियां बहाई उसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। औरंगजेब ने सनातन संस्कृति के सर्वनाश के लिए शेर अफगान खान को कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया। शेर अफगान खान की तलवारें कश्मीरी पंडितों को चीरने लगी, इस्लाम कबूल करो या घाटी छोड़कर भाग जाओ। मंदिर तोड़े जा रहे थे, उनकी बहू बेटियों के आंचल सरेआम खींचे जा रहे थे। कहीं पर जब कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठा तो कश्मीरी पंडित कृपाराम गुरु तेग बहादुर के पास पहुँचे। कहा, आप ही हमारे धर्म रक्षक हैं और आप हम सबकी रक्षा करें। गुरु तेग बहादुर पंडित की वेदना को सुन करके तड़प उठे और कहा, जाओ मेरा यह संदेश कह देना, यदि गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम स्वीकार करवा पाने में समर्थ रहोगे तो हम सभी पंडित तुम्हारे इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब को जब यह संदेश मिलता है, वह तुरंत ही गुरु तेग बहादुर को दिल्ली दरबार में पेश करने का आदेश देते हैं। औरंगजेब के सैनिक गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचते हैं, कहते हैं, चलते हो कि हम तुम्हें बंदी बनाकर ले चलें। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि चलो, हम सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, हम स्वयं चलकर आ जाएंगे, तुम्हें बंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु तेग बहादुर अपने साथी मतिदास, भाई सतीदास, भाई चेता, भाई दयानाथ के साथ मानवता का प्रचार करते हुए, दीन दुखियों की मदद करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचते ही औरंगजेब उन्हें बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि इस्लाम स्वीकार कर लो, हम तुम्हें जिंदा भेज देंगे। तो गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, तो उनको एक लोहे की पिंजरे में बंद करके भीषण यातनाएं देते हैं। गुरु तेग बहादुर उन सारी यातनाओं को कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब के कहर से बचाने के लिए सारे यातनाएं को स्वीकार कर लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि प्रभु जी, मुझे जिस धर्म में स्थापित किया है, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है, मुझे परास्त कर दें। गुरु तेग बहादुर एक पद को गाते हैं, भाई मैं धन पाइयो हरि नाम, भाई मैं धन पाइयो हरि नाम, मन मेरा धावन छूट्यो कर बैठो बिसेराम, भाई मैं धन पाइयो हरि नाम, माया ममता तन ते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान, भाई मैं धन पाइयो हरि नाम, लोभ मोह यहाँ परिसन साके, भगत गयो भगवान, भाई मैं धन पाइयो हरि नाम। गुरु जी कहते हैं कि हे भाई, मैं परम धन को, हरिनाम रूपी परम धन को प्राप्त कर लिया है, मेरा मन अब इधर उधर नहीं भागता है। इस शरीर को तुम कष्ट पहुंचा सकते हो,
किंतु इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, माया भाग गई ही, इस शरीर के प्रति कोई ममता नहीं रह गई है। तब औरंगजेब उनके एक एक साथी का बलिदान देने लगते हैं। भाई मतीदास को आरे से काट डालते हैं और सतीदास को रुई में लपेटकर आग लगा देते हैं। भाई चेता को खौलते हुए पानी में डाल देते हैं। इस पर गुरु तेग बहादुर के संयम और धैर्य को देखते हैं तो औरंगजेब बहुत आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर के पास एक काजी को कलमा पढ़ाने के लिए भेजते हैं। तो गुरु तेग बहादुर उसी काजी से कहते हैं, संदेश देते हैं कि मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, प्राण छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद 24 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक पर औरंगजेब के आदेश से गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया जाता है। उनके अनुयायियों ने